हमारा शरीर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण अंग है अपने शरीर का वो है पोट, हमारा पेट। क्यों? जो कुछ भी हम खाते हैं वो सब पोट में जाता है। खाते हम किस लिए हैं? शरीर को ऊर्जा मिले, ताकत मिले, इसके लिए खाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो सभी शरीर में ताकत के लिए, ऊर्जा के लिए उपयोग होता है। अगर खाया हुआ आपका सब कुछ पच गया तो वो ऊर्जा में और ताकत में बदल जाता है, और जो नहीं पचा तो वो सड़ता है, और अगर वो सड़ गया तो फिर जहर में बदलता है, और वो जहर जो है शरीर के अंग अंग में इकट्ठा हो जाता है, रक्त में मिल जाता है, फिर इकट्ठा हो जाता है, और वही जहर है जो तरह तरह के रोग उत्पन्न करता है। तो इसका महत्व ये है समझने का कि जो कुछ हम खा रहे हैं वो पूरा पचना चाहिए, ठीक से पचना चाहिए। आप जानते हैं कि जो भोजन आप करते हैं, भाकरी खाया आपने, चावल खाया, दाल खाया, आमटी खाया, सब्जी खाया, तरकारी खाया, मिठाई खाई, दूध पिया, दही खाया, ताक पिया, ये सब शरीर में अंदर जाके 5 तत्वों में बदलता है। जो कुछ भी आप खाते हैं, सबसे पहले खाया हुआ जो कुछ भी आपने खाया है वो पेस्ट में बदलता है। पेस्ट क्या होता है? ठोस और द्रव, उसके बीच का एक तंत्र है जिसको पेस्ट कहते हैं। तो कुछ खाया हुआ है तो वो अंदर जाके जलेगा। पहले जठर एक स्थान होता है पेट में, वहां पर अग्नि जलती है, उसको हम आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। तो जैसे ही आप कुछ खाते हैं अग्नि जलती है, अग्नि उसको पचाती है, और वो पचने के बाद फिर 5 तत्वों में बदलता है। मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य और मल। जो कुछ भी आपने खाया है ये 5 चीजों में बदलता है। मांस जो आपके शरीर में, मज्जा हड्डियां जिसको आप कहते हैं, हड्डियों में काम आने वाली चीज, रक्त आप सभी जानते हैं, खून, वीर्य आपको मालूम है, और अंत में मल। मल जो है वो बिना पचे हुए भोजन का भाग है। जो भोजन आपको पचने के काम में नहीं आएगा वो मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और जो काम आएगा वो है मांस, मज्जा, रक्त और वीर्य। ये सभी में होता है। मनुष्य में, पुरुष में हो, स्त्री में हो, बच्चे में हो, बूढ़े में हो, सब में होता है। और मनुष्य के बाहर जो जानवर हैं उनमें भी होता है। कुत्ता है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, उनके शरीर में भी यही होता है। भोजन करेंगे 5 चीजों में उनके यहाँ भी बदलता है। अब हम जो भोजन कर रहे हैं वो बराबर पाचन हो, उसका रक्त बने, मांस बने, मज्जा बने, वीर्य बने, और जो बचा हुआ है कचरा वो मल बने, मल शरीर के बाहर निकले। ऐसे ही हम जो पी रहे हैं वो भी शरीर में ऐसे ही 5 चीजों में बदलता है, और अंत में जो कचरा है वो मूत्र में बदलता है। तो खाने वाला अंत में कचरा मल है, पीने वाला अंत का कचरा मूत्र है। तो मल और मूत्र तो शरीर के बाहर है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है शरीर को। शरीर को जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको वो निकाल लेता है, और जिसकी जरूरत है वो शरीर में काम आता है। मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य की हमेशा जरूरत पड़ती है तो वो शरीर के काम आता है। तो जो मुख्य बात है चिकित्सा की वो ये समझने की है कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं वो ठीक से पचना चाहिए, उसका मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य ठीक से बनना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक से पचना चाहिए, इसके लिए आयुर्वेद में कुछ सूत्र बनाए, कुछ पथ्य बनाए, और वो पथ्य में 2-3 महत्व की बातें हैं जिनको आज से आप याद रखिए। अगर आपको निरोगी रहना है, रोगमुक्त रहना है, कभी भी बीमार नहीं पड़ना है,
तो अपनी जिंदगी में कुछ पथ्य का पालन करिए। उसमें से पहला पथ्य ये है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 तास के बाद पानी पीजिए। ये पहला पथ्य है। अभी कई बार क्या होता है कि हम खाने के साथ साथ पानी पीते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि खाना कम खाते हैं, पानी ज्यादा पीते रहते हैं। एक टुकड़ा खाया, फिर पानी पी लिया, फिर दूसरा, फिर पी लिया, फिर तीसरा, फिर पी लिया। इससे बड़ी समस्या होती है। समस्या क्या होती है वो समझ लीजिए। आपने जो कुछ खाया, मैंने आपको बोला, अंदर जाके वो जलता है और वो जलेगा तो उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य बनेगा। अब आपने भोजन किया, अंदर जलने के लिए अग्नि पैदा हुई और आपने तुरंत पानी पी लिया। अब क्या होगा? अग्नि शांत हो जाएगी। और अगर अग्नि नहीं है तो जलेगा नहीं वो, और जलेगा नहीं तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो जहर बनेगा, जहर बनेगा तो 108 रोग पैदा करेगा। अब क्या क्या रोग पैदा होंगे वो आप सुन लो। जिनको भी भोजन पचता नहीं उनको सबसे पहला रोग शुरू होता है पेट में गैस बनना। ये जो गैस बनती है ना, ये इसका लक्षण है कि आपको भोजन पच नहीं रहा। ये पहला लक्षण है। दूसरा, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया, गैस बनना, तो धीरे धीरे ये गैस जलन करती है, फिर आग पड़ती है, पोट में आग पड़ेगी, छाती में आग पड़ेगी। फिर भी आपने उसको ठीक नहीं किया तो वो थोड़े दिन के बाद जहां गैस बनती है ना, वहां घाव बन जाता है, अल्सर कहते हैं उसको। फिर भी आपने ठीक नहीं किया तो वो घाव और बड़ा हो जाता है, फिर उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब फिर भी आपने ठीक नहीं किया तो फिर वही कैंसर हो जाता है। और इसी कैंसर होने के पहले घाव अगर पेट के थोड़े नीचे के हिस्से में बन गया, थोड़े ऊपर के हिस्से में तो कैंसर हो जाएगा, पेट के थोड़ा नीचे के हिस्से में बन गया तो बवासीर हो जाएगा, मूढ़व्याध हो जाएगा, भगंदर आ जाएगा। और बवासीर, मूढ़व्याध, भगंदर थोड़े ज्यादा दिन चल गया तो वहां भी फिर कैंसर हो जाएगा। इसलिए खाना खाने के बाद खाने का पचना बहुत जरूरी है, और खाने के पचने के लिए आग जलना बहुत जरूरी है। तो आग जलने के लिए पानी नहीं पीना जरूरी है। अगर पानी पिएंगे आग बुझ जाएगी। तो आयुर्वेद का पहला पथ्य है, पहला नियम है कि जिंदगी भर अच्छे से खाना आपको पचे तो आप खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना। पानी पीना हो तो कम से कम 1 तास के बाद पीना। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।